अभी जो आप बात कर रही हैं सिंचाई विभाग की उत्तर प्रदेश की लैंड की जो बात कर रही हैं, वो ज़मीन इतनी कीमती है, प्लस सरकार के बाकायदा प्रोजेक्ट के अधीन है। उस पर अमनतुल्ला खान जी जो आप पार्टी के जो विधायक थे, वहाँ से चुने गए थे, उन्होंने अवैध रूप से उनको बसाया, उनका वोटर कार्ड बना दिया, उनका आधार कार्ड बना दिया, उनका बला 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 सारे राशन कार्ड बना दिया और सारा चीज़ कर दिया। तो अब वो जो है उनको बचाने के लिए बिलकाउज उनको वोट बचाना है, तो बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी काम के लिए बैठा है कि नेता और जो डकैत, चोर डकैत, माफिया, लैंड ग्रेबर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अवैध काम कर रहे हैं, उनकी बदली करे सुप्रीम कोर्ट? इसीलिए तो कई बार हमने सुप्रीम कोर्ट को लताड़ा भी है कि आप लोग इनके जो इनके जो इस तरह की पिटीशन को एंटरटेन करना बंद कीजिए, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। दैट्स वाई द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डायरेक्शन दैट यू गो टू द अप्रोप्रिएट फोरम और अथॉरिटीज़। वी आर नॉट टू डील विद दिस काइंड ऑफ केसेस बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट लैंड। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर किया कब्जा, उन लोगों की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अमानतुल्ला खान जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सिंचाई विभाग की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन लोगों को बचाने के लिए पहुंचे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें गलत क्या है? आप अवैध रूप से जो है अपने वोट के चक्कर में जो है पूरे भारत की जितनी भी ज़मीनें हैं, आप जहाँ भी जाइए, एक पहले तो उन्होंने इंदिरा गांधी ने जो सबसे बड़ा कलंक किया इस देश में कि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करने के बाद यहाँ पर लाखों करोड़ों जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी को यहाँ बसा दिया, और भारत के एक एक ज़िले में जितने भी ज़िले हैं भारत के, सभी ज़िले में रिफ्यूजी कॉलोनी बना दिया। वहाँ तो आपने लाखों लाख एकड़ ज़मीन फ्री में बांट दिया। आज जो बंगाली मार्केट आप देख रही हैं, कर्नाट प्लेस, मंडी हाउस जिसको कहते हैं, कितनी बड़ी संपत्ति है, और फ्री में उन्होंने 200-200, 300-300 एकड़ जो है ज़मीन जो है उन्होंने ऐसे ही बांट दिया है। इसके अलावा जो है आप अभी जो आप बात कर रही हैं सिंचाई विभाग की उत्तर प्रदेश की लैंड की जो बात कर रही हैं, वो ज़मीन इतनी कीमती है, प्लस सरकार के बाकायदा प्रोजेक्ट के अधीन है। उस पर अमनतुल्ला खान जी जो आप पार्टी के जो विधायक थे, वहाँ से चुने गए थे, उन्होंने अवैध रूप से उनको बसाया, उनका वोटर कार्ड बना दिया, उनका आधार कार्ड बना दिया, उनका बला 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 सारे राशन कार्ड बना दिया और सारा चीज़ कर दिया। तो अब वो जो है उनको बचाने के लिए बिलकाउज उनको वोट बचाना है, तो बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी काम के लिए बैठा है कि नेता और जो डकैत, चोर डकैत, माफिया, लैंड ग्रेबर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अवैध काम कर रहे हैं, उनकी बदली करे सुप्रीम कोर्ट? इसीलिए तो कई बार हमने सुप्रीम कोर्ट को लताड़ा भी है कि आप लोग इनके जो इस तरह की पिटीशन को एंटरटेन करना बंद कीजिए, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। दैट्स वाई द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डायरेक्शन दैट यू गो टू द अप्रोप्रिएट फोरम और अथॉरिटीज़। वी आर नॉट टू डील विद दिस काइंड ऑफ केसेस बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट लैंड। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिन जो लोगों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर रखा है वह बुलडोजर से कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? 100% होगी, और बहुत जल्दी होगा। देख लीजिएगा, विद इन ए वीक होने जा रहा है, सारा काम होने जा रहा है। लोगों का कहना है कि हम यहाँ रह रहे थे तो इतने सालों से सिंचाई विभाग। भैया, सिंचाई विभाग सरकार तो पूरे भारतवर्ष में कहाँ कौन सी ज़मीन है, तो वहाँ के अगर विधायक, वहाँ के जो ऑफिशियल्स, जो क्या कहते हैं उसको, काउंसिलर्स एंड ऑल दैट, अगर इसको देख रेख नहीं करते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स देख रेख नहीं करते, और आप चोरी चुपके से आपने उस पर जो है अपना कब्जा बना लिया, तो ये तो आप अपराध का काम किया ना। बिकॉज अपराध तो हमेशा चोरी चुपके से ही किया जाता है, घर में हो या बाहर में हो। आप जो चोरी चुपके से अपराध करते हो, तो जब अपराध संज्ञान में आया है, कॉग्निजेंस में आया है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरी दुनिया में जहाँ भी अपराध जब कॉग्निजेंस में आता है तभी एक्शन होता है। अपनी पार्टी के नेता का कहना है कि ये जानबूझकर जो है वो रॉन्ग रिपोर्ट बनाई गई है। भैया, रॉन्ग रिपोर्ट बना तो तुम साबित कर देना कोर्ट में कि रॉन्ग रिपोर्ट है। हाँ, तो रॉन्ग रिपोर्ट होता है तो तेरे को नोटिस होता है और सुप्रीम कोर्ट लताड़ क्यों मार देता?
सुप्रीम कोर्ट तो बहुत लिबरल है ना, सेकुलर एंड ऑल। तरीके से पिक एंड चूज की रिपोर्ट मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यहाँ तो अवैध कब्जे की बात हो रही है, और जो सिंचाई विभाग की लैंड है उसमें वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं और भी जाति धर्म के लोग बसे हुए हैं, बाटला हाउस में और भी लोग बसे हुए हैं। तो सबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ज़मीन को खाली कर उस पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो इसमें कौन सी गलत बात हो रही है? विभाग अगर अपनी जमीन को वापस ले रहा है तो उसे हमेशा इसी तरीके का नाम क्यों दिया जाता है कि पिक एंड चूज किया जा रहा है? जब भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष हो या आम आदमी पार्टी के नेता, वो हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट कर बुलडोजर एक्शन। और इतने सारे जो उत्तर प्रदेश में और भारत में जो इतने सारे जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं, वो सभी मुसलमान ही इनको नज़र आते हैं क्या कोई दूसरा आदमी जो है, अभी तो बिहार में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, अहमदाबाद वहाँ चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, साउथ में चल रहा है। तो सब जगह इनको वही नज़र आते हैं क्या? तो भैया भारत में जितनी लिमिटेड ज़मीन है तो कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? नहीं ना कर सकती है सरकार। और जो दूसरी जो इनके जो चहेते कांग्रेस है, वो ज़मीन को लुटा रही है, चाइना के खोख में डाल रही है, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में डाल रही है और कर रही है। कार्रवाई के साथ साथ अब दिल्ली में ये भी कार्रवाई तेज हो चुकी है गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कि देश में रह रहे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर भी बड़ा एक्शन किया जाए, और दिल्ली से लेकर देश में कई गिरफ्तारियां भी। ये लोग स्लीपर सेल्स के एजेंट हैं, और इतने ये लोग ही जो है, इसीलिए पाकिस्तान में लोग कहते हैं, उनके जनरल्स एंड ऑल दैट, जिया-उल-हक ने भी कहा था कि मुझे न्यूक्लियर बम चलाने की भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे न्यूक्लियर बम के एजेंट्स ऑलरेडी 25 लाख से ज़्यादा भारत में पहले से बैठे हुए हैं। तो यही वो लोग हैं जो अभी सामने आए हैं, समझे ना? यही है वो लोग हैं। राष्ट्रपति ने कहा ये लोग हमारे देश को, जो 20 मिलियन लोग हैं, ये जो अवैध घुसपैठ करके बैठे हैं, ये लोग हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे देश की जितनी भी सेक्रेसी है, वो सारा ये लोग रिपोर्टर, यहाँ क्या लड़के नहीं मिल रहे हैं कि तुम पाकिस्तान से जाकर लड़कों को इंपोर्ट कर रही हो और यहाँ बच्चे पैदा कर तो जब तुम शादी कर ली तो लड़की का घर तो ससुराल होता है ना। तो 30 40 साल से 25 साल से यहाँ क्या कर रही हो? और जो संख्या जो है 25 लाख कहाँ से तुम पैदा कर दी? तो क्या सरकार तो उस ऐसे लोगों को जिनका शादी विवाह जो हो गया तो वो भगाएगी नहीं? ज़रूर भगाएगी, परमानेंट हो या टेम्प्रोरी हो, व्हाट्सोएवर, दे शुड बी किक्ड आउट फ्रॉम द सॉइल ऑफ द इंडिया। और दे शुड बी, जहाँ जिनको प्रेम है, पसंद है, पाकिस्तान है, चाइना है या अर्मीनिया है, जहाँ जिसको जाना है जाए, लेकिन भारत की धरती पर इस तरह की चीज़ों को नहीं पनपने दिया जाए। देश में सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा रोकने के लिए और देश से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए क्या एक कदम उठाना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी सरकार ने कानून बना रखा है, कानूनप्रद ढंग से जो है कार्रवाई हो रही है, और बहुत जल्दी जो है पूरे देश में रिसर्च के बाद जहाँ जहाँ मैपिंग में आ रहा है, सैटेलाइट सर्वे भी हुआ है इस पर, समझें, और ये एक्शन हो जा रहा है। और बिल्कुल 100% जो है, चाहे किसी भी जाति के धर्म के लोग हैं, अवैध कब्जा बनाए हुए हों, किसी भी ढंग का बनाए हुए हो, उसको रूट आउट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।